आयुषी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। 2 शादियां टूटने के बाद भी उसे लगता था कि दुनिया का हर अच्छा मर्द उसका हक है, मगर वो नहीं जानती थी कि जलान इंसान से उसकी इंसानियत ची लेती है। अरे कलमोही, फिर अपना घर छोड़कर आ गई? कब तक मेरी गर्दन पर बोझ बनी रहेगी? तो क्या करती माँ, उस निकम्मे आदमी के साथ मर जाती। हर आदमी में कमी होती है बेटी। मगर मेरी जिंदगी में सिर्फ कमी ही क्यों हो? मैं खूबसूरत हूँ, मुझे भी अच्छा जीवन चाहिए। उसके दोनों बच्चे चुपचाप माँ दादी की लड़ाई सुन रहे थे। आयुषी का दिल कभी किसी घर में नहीं लगा। उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों से मोहब्बत थी। कुछ महीने बाद उनके पड़ों में नए लोग रहने आए, मानव और उसकी बीवी सरला। सरला माँ बनने वाली थी। मानव हर वक्त उसका ख्याल रखता। सरला धीरे चलो, डॉक्टर ने ज्यादा काम मना किया है, तुम बस आराम किया करो। अरे तुम क्यों हर समय मेरी चिंता करते रहते हो? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो अपना ख्याल नहीं रख सकती? क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। सामने घर में खड़ी आयुषी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलान चमक उठी। वाह वाह, किस्मत भी अजीब होती है। मुझे कभी ऐसा आदमी नहीं मिला। क्यों किया तूने ऊपर वाले मेरे साथ? ऐसा मैं भी तो कितनी सुंदर साफ दिल की हूँ। जब इंसान दूसरों की खुशी देखकर जलने लगे तो उसका सुकून उसी दिन मर जाता है। एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। सरला को बच्चा होने वाला था। मानव परेशान था। सुबह होने तक एक बच्चे की रोने की आवाज तो आई, मगर सरला की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। सरला, आंखें खोलो, देखो हमारा बेटा। सरला, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो हमें छोड़कर? मगर सरला जा चुकी थी। उस दिन मानव की दुनिया उजड़ गई और आयुषी के दिल में एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई। उस दिन के बाद आयुषी रोज मानव के घर जाने लगी। कभी खाना बना देती, कभी बच्चा संभाल लेती। 4 साल का छोटा मोहन धीरे धीरे उससे घुल मिल गया। माँ, मुझे पानी चाहिए मामा। आयुषी एक पल के लिए रुक गई। ये लफ्ज उसे अजीब सा सुकून दे गया। एक दिन सीमा ने देखा कि आयुषी मोहन को गोद में बिठाकर खाना खिला रही है, जबकि उसके अपने बच्चे कोने में बैठे हैं। पागल हो गई है क्या? अपने बच्चों को भी देख। माँ, मैं मानव से शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ उसके दिल में जगह बना लूं। क्या तू 2 बच्चों की माँ है? तो क्या हुआ? वो तुझसे उम्र में भी छोटा है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं शादी करूंगी तो उसी से। तू बस मेरे रिश्ते की बात कर। आयुषी को मोहब्बत नहीं हुई थी। उसे मानव की जिंदगी चाहिए थी। कुछ समय बाद सीमा ने मजबूरी में मानव के सामने रिश्ता रख दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? मैं और आयुषी जी? नहीं नहीं। देख बेटा मानव, तू अच्छी तरह सोच ले। मोहन बहुत खुश रहता है आयुषी के साथ। तू उससे विवाह कर लेगा तो मोहन को भी माँ मिल जाएगी। शायद अब ठीक कहती हैं। मोहन माँ की मोहब्बत चाहता है मेरे बेटे को। माँ की जरूरत है। और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू में सब ठीक था। आयुषी एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी बनने की कोशिश करती रही, मगर सच ज्यादा देर चुप नहीं सकता। धीरे धीरे आयुषी बदलने लगी। उसे लगता था मानव मोहन को उससे ज्यादा प्यार करता है और मोहन सरला की निशानी था। वो जलान में अंधी होने लगी। मोहन, कितनी बार कहा है मेरे सामने मत घुमा कर। चुप, हर वक्त बस अपने बाप से चिपका रहता है। मानव के सामने वो प्यार जताती, मगर पीठ पीछे मोहन को मारती, डांटती और भूखा रखती। एक दिन मोहन ने गलती से दूध गिरा दिया। ये क्या कर दिया? हर चीज बर्बाद करता रहता है। आज तुझे सजा मिलेगी। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और सर्दी भरी रात में उसे बाहर आंगन में बिठा दिया। यही बैठ, आज अकाल ठिकाने आ जाएगी। न खाना मिलेगा न पानी। इसी ठंड में बैठ। हाँ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। छोटा सा मोहन ठंड में सिकूत कर बैठ गया।
रात को मानव घर आया। मोहन सो गया? हाँ, बच्चे सो गए हैं। मानव थका हुआ था, वो सो गया। मगर आधी रात को उसने ख्वाब देखा। सरला आंसुओं भरी आंखों से खड़ी थी। मानव, मेरे बच्चे का ख्याल रखो, उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मानव घबरा कर उठ गया। आयुषी, मोहन ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, वो सो रहा है, तुम भी सो जाओ। मानव दोबारा सो गया, मगर फिर वही ख्वाब आया। मानव उठो, मेरे बच्चे का ख्याल करो, उसे तुम्हारी जरूरत है इस समय। अरे हाँ बाबा, सो रहा है। फिर तीसरी बार और चौथी बार सरला रोते हुए बोली, मानव, अब तुम्हें मोहन का ख्याल रखने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि मोहन मेरे पास आ चुका है। मानव चीखता हुआ उठ बैठा। नहीं नहीं, मुझे देखना होगा जाके मोहन कहाँ है। अरे कहाँ जा रहे हो? हे माँ, अब क्या होगा? वो भागकर बच्चों के कमरे में गया। वहां सिर्फ 2 बच्चे सो रहे थे। कहाँ है मेरे बेटा? मानव चीख कर बोला। आयुषी का रंग उठ गया। वो मैंने उसे बाहर बिठाया था, पता नहीं कैसे भूल गई। दोनों भागकर बाहर गए और वहां छोटा सा मोहन ठंड में सिकुड़ा हुआ पड़ा था, बेजान। मोहन! वो बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मोहन के पास में सरला की हल्की सी परछाई भी बैठी थी, जैसे वो अपने बेटे को लेने आई हो। आयुषी जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। तुम माँ कहने लायक भी नहीं हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस उसे डरा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। मुझे माफ कर दो मानव। माफी? एक मासूम बच्चा ठंड में मर गया और तुम माफी मांग रही हो? गलती नहीं, तुम्हारी जलान ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मानव की आंखों में आंसू के साथ नफरत थी। आयुषी उसके पैर पकड़कर रोने लगी। उसने आयुषी को घर से निकलने का कह दिया, मगर उसके दोनों बच्चे अपने पास रख लिए। मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो, ये मेरे बच्चे हैं। मगर उसके बच्चे डर कर मानव के पीछे छुप गए। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मगर उसका छोटी बेटी रोते हुए बोली, नहीं, आप माँ नहीं हैं। आप किसी की भी माँ नहीं हो सकती। हम आपके साथ नहीं जाना चाहते। ये सुनकर आयुषी की रूह कांप उठी। उस पल उसे महसूस हुआ कि वो दुनिया की सबसे अकेली औरत बन चुकी है। इंसान जब जलन में अंधा हो जाता है तो वो दूसरों से पहले खुद को बर्बाद करता है। कुछ महीने बाद आयुषी फिर अपनी माँ के घर में थी, मगर अब ना उसके चेहरे पर धमन था, ना आंखों में आकार, बस आंसू और पछतावा। वो रोज चुपचाप बैठी रहती, कभी अपने बच्चों के पुराने कपड़े सीने से लगा लेती, कभी मोहन को याद करके रो पड़ती। एक रात वो टूटकर माँ के गले लग गई। सीमा की आंखें भर आई। माँ, मैं बुरी औरत नहीं बनना चाहती थी, मैंने सब खो दिया माँ। इंसान एक दिन में बुरा नहीं बनता बेटी। जलान और घमंड धीरे धीरे उसकी इंसानियत मार देते हैं। आयुषी जोर जोर से रोने लगी। अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ। तू सही कहती है माँ, सब कुछ पा लेने की इच्छा ने मुझसे वो भी छीन लिया जो मेरा था। उस रात आयुषी ने पहली बार हाथ जोड़कर अपने पापों का पश्चाताप किया। मगर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। दूसरों की खुशियों से जलने वाला इंसान आखिर में अपनी ही खुशियां खो देता है।